Good morning students. Today we will continue chapter 8 soil. Soil origins. Soil origin क्या होता है? जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती है उससे एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी बनती है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम नॉर्मली सॉइल को देखते हैं कई खेत में, ज़मीन पे, तो वो उसकी अपर लेयर रहती है, उसके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स रहती है सॉइल की। तो हम इसमें देखेंगे सारी सॉइल्स की लेयर्स को, पेरेंट्स रॉक को। पेरेंट्स रॉक एक्चुअल में होता क्या है? पेरेंट्स रॉक ये होता है जैसे एक बड़ा सा माउंटेन का एक पत्थर लेंगे तो उससे जो टूट के बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, तो जो बड़ा वाला पत्थर रहता है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी सॉइल का फॉर्मेशन और ये सब होता है, सॉइल रिफ्रेंट होती है, तो उससे सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल जो रहती है वो बहुत सारे होरिजन्स में रहती है, जैसे होरिजन ओ, होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी और होरिजन आर। हम डायग्राम में ये चीज़ देख सकते हैं। तो होरिजन ओ में क्या होता है? बाकी सॉइल्स के मुकाबले जो होरिजन ओ की रहती है वो थोड़ी थिन रहती है सॉइल, और थिक रहती है अदर्स, मतलब बहुत सारी लेयर्स के मुकाबले। और ये हर सॉइल में प्रेजेंट नहीं रहती। ये ऑर्गेनिक मैटर्स और डिकम्पोजिंग लीव्स, जैसे अपर लेयर पे जैसे पेड़ है, अब वो उसके लिए उसकी पत्तियां टूट के गिरेंगी, फूल टूट के गिरेंगे, बहुत सारी चीज़ें गिरती है, तो वो डिकम्पोज होकर वो एनिमल का तो वो सॉइल में डिकम्पोज होकर भी एक प्रोसेस करती है। जैसे एनिमल कोई मर जाता है तो वो उसी में दब के फिर वो पूरा फॉर्मेशन होता है। होरिजन ए, होरिजन ए जो रहती है वो टॉप सॉइल रहती है स्पेस की, उसकी वजह से रूट रेस्पिरेट कर पाते हैं, सांसें ले पाते हैं। होरिजन बी, होरिजन बी जो रहता है, जैसे बारिश होती है तो ये जो वाटर ऊपर से मतलब गिरता है तो वो होरिजन बी में स्टोर होकर रहता है, और जैसे कभी पानी की नीड रही प्लांट को तो वो क्या करता है, होरिजन बी रूट से सप्लाई करता है उसे। क्ले सॉइल में वाटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर यहाँ कोई भी प्लांट्स का रूट ग्रो नहीं करता, क्योंकि जो क्ले सॉइल रहती है उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं रहती है, इसीलिए कोई भी प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता है उस लेयर में। सी होरिजन, जो सी होरिजन है उसे सब सॉइल भी कहते हैं। बहुत हार्ड होता है ये, और हार्ड रॉक्स का पार्ट होता है, आप देख सकते हो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े हैं, तो यही मिलकर बी होरिजन बनाता है। और इस लेयर में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं सॉइल पार्टिकल के फॉर्मेशन में। तो सी से ही बी लेयर बनी है। सी में बहुत बड़े बड़े रॉक थे, फिर वो एक लेयर पे ऊपर जाकर वो थोड़े स्मॉल हुए, पार्ट्स में डिवाइड होके आर होरिजन में जो फर्टिलिटी लेयर रहती है वो ज़ीरो रहती है। यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहता, ना कोई रूट प्लांट, कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर, और पूरी चट्टान टाइप में, और फिर वो एक एक लेयर ऊपर आते हैं, और सबसे जो ऊपर लेयर हमें दिखती है वो सॉइल की दिखती है, तो उसमें इतनी सारी लेयर्स होती है। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, तो उसमें रहता क्या है कि हम प्लांट्स को काटते, बहुत कम करना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना चाहिए, ताकि जो टाइगर, लॉयन है और भी एनिमल्स हैं वो उनके रहने के लिए घर है, क्योंकि कभी वो कट जाएंगे तो फिर ये लोग एकदम सिटीज़ में आएंगे और उससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो और जो टाइगर्स, लॉयन हैं, इन सभी की हंटिंग पर बैन है, पर फिर भी लोग वो चीज़ करते हैं, तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए, और हमें चेकिंग करते रहनी चाहिए कि फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स हैं उनकी काउंटिंग करके देखना चाहिए। प्लांट्स को कम काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जलाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और जैसे गांव में बहुत सारे मतलब प्लांट्स की लकड़ियों को काट कर ही चूल्हे जलाए जाते हैं, तो हमें उसके लिए एक अल्टरनेटिव दूसरा सोर्स निकालना चाहिए कि उससे, ताकि प्लांट्स भी बच सके और हम ये चीज़ को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकें। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? हम बहुत सी चीज़ें चलते फिरते कुछ खा रहे तो उसे फेंक देते हैं, जो उसके लिए हार्मफुल है वो भी चीज़ उसके ऊपर फेंकते हैं, तो वो चीज़ से सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से
भी सॉइल को दिक्कत आती है। कुछ केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स सॉइल के अंदर जाते हैं, उससे भी सॉइल को बहुत तकलीफ होती है, या वो चीज़ बहुत हानिकारक है, ऐसा बोल सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल जैसे हम बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक और ये सब यूज़ करके फेंक देते हैं, तो हम उसे रिसाइकिल करके हम उसे वापस यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो रहता है उसे हम कन्वर्ट करके एक कंपोजिट मैन्योर बना सकते हैं, जो केमिकल फर्टिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सॉइल कंट्रोल में आएंगी। जो सॉइल की लेयर रहती है वो टॉप मोस्ट लेयर रहती है, उसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो सॉइल की लेयर्स रहती है ये मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन के मिलती है।